हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 18 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है नो प्लेस फॉर अस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड टेल वाले टॉपिक में से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जैत्रा फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? कि जो जैत्रा है उसको अकेला फील होता है, भीड़ में भी ऐसा क्यों होता है और आपको भी ऐसा फील हुआ है क्या? तो इसका आंसर है, वेन एवर आई गेट फार फ्रॉम माई होम आई फील अलोन एज आई मिस माई फैमिली मेम्बर सो मच। कि जब भी मैं अपने घर से दूर जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे अलोन या अकेलापन फील होता है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को मिस करता हूँ या करती हूँ। आप ये आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इमेजिन हाउ इट फील्स टू लिव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस। कि कल्पना कीजिए कैसा लगता होगा खुद का घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहना, नई जगह पर जाकर रहना। तो इसका आंसर है, इट्स डिफ़िकल्ट टू लीव आवर ओन प्लेस स्पेशल व्हेन इट्स आवर होम टाउन। वी ऑल्सो फेस डिफ़िकल्टी टू एडजस्ट इन अ न्यू प्लेस। कि अपने होम टाउन को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और हमें बहुत डिफ़िकल्टीज फेस भी करनी पड़ती है नए प्लेस पर एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वाई डू यू थिंक फैमिलीज़ लाइक दैट ऑफ जैत्राज आर कमिंग टू बिग सिटीज़? क्या आपको क्या लगता है कि जो जैत्रा की फैमिली जैसी फैमिलीज़ हैं वो बिग सिटीज़ में क्यों आती हैं? तो इसका आंसर है, फैमिलीज़ लाइक जैत्रा कम टू बिग सिटीज़ इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड बेटर लाइफ। की जो जैत्रा जैसी फैमिलीज़ हैं वो बिग सिटीज़ में आते हैं नौकरी की तलाश में और अच्छी लाइफ के लिए। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन इन योर स्कूल और नेबरहुड हु ऑल्सो गो टू वर्क? कि क्या आपके आसपास, आपके घर के आसपास या नेबरहुड में कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता और जिसको काम करना पड़ता है? तो आंसर है इसका, येस, वंस आई सॉ अ चाइल्ड वॉज वर्किंग एट अ टी स्टॉल। कि हाँ, एक बार मैंने देखा था कि एक बच्चा किस पे काम कर रहा था, चाय की दुकान पे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू? वाई डू दे हैव टू वर्क? कि किस तरह का काम वो करते हैं और उनको काम क्यों करना पड़ता है? तो इसका आंसर है, ही वॉज सर्विंग टी टू कस्टमर। कि वो कस्टमर को जो नॉट सी इट्स टी, तो जो कस्टमर को चाय सर्व कर रहा था। और ऐसा काम उन्हें क्यों करना पड़ता है? गरीबी के कारण। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है टेल वाले टॉपिक में से, इन खेदी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न? कि खेदी विलेज में बच्चे क्या क्या सीखते थे? तो आंसर है इसका, चिल्ड्रन इन खेदी विलेज लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट, ढोल मेकिंग वेजल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बैम्बू एंड क्ले एंड रिकॉग्नाइजिंग बर्ड्स एंड इमिटेटिंग देयर साउंड्स। कि जो खेदी विलेज में बच्चे थे वो क्या क्या सीखते थे? डांस करना, बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, बर्तन बनाना और दूसरी चीज़ें बनाना, किससे? बैम्बू से, बाँस से और क्ले या मिट्टी से। और इसके अलावा वो बर्ड्स की साउंड निकालना भी सीखते थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स? कि आपने अपने बड़ों से क्या क्या सीखा है? तो इसका आंसर है, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम एल्डर्स लाइक रीडिंग, वॉकिंग, लैंग्वेज, हाउस होल्ड ड्यूटीज़, गुड बिहेवियर एक्सेट्रा। कि हम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हैं? पढ़ना लिखना सीखते हैं, ठीक है, चलना सीखते हैं, चलाना सिखाते हैं ना वो हमें। उसके बाद भाषा सीखते हैं, हम घर के काम करना सीखते हैं और अच्छा बिहेवियर सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जैत्रा लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेदी, हाउ मैनी ऑफ दोज वुड बी यूज़फुल फॉर हिम इन मुंबई? कि जैत्रा ने खेदी में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, उनमें से कितनी चीज़ें यूज़फुल है मुंबई में उसके लिए? तो इसका आंसर है, सम ऑफ द स्किल्स विच जैत्रा लर्न इन खेदी कैन बी यूज़फुल फॉर हिम इन मुंबई। सम ऑफ देम आर फिश कैचिंग, सेलिंग गुड्स इन द मार्केट, प्लेइंग ढोल एक्सेट्रा। जैत्रा कैन यूटिलाइज दीज स्किल्स टू अर्न सम मनी इन मुंबई। कि जैत्रा में जो कुछ स्किल है जो उसने खेदी विलेज में सीखी है, जैसे कि मछली पकड़ना, सामान बेचना, ढोल बजाना, तो ये सब स्किल काम आ सकती है मुंबई में उसके सर्वाइवल के लिए, मनी अर्न या पैसा कमाने के लिए। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, डू यू हेयर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे, विच वन? कि क्या आपको पक्षियों की आवाज़ रोज़ सुनाई देती है और किन किन पक्षियों की सुनाई देती है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है, येस, आई हेयर द साउंड ऑफ क्रो एंड पिजन।
कि मुझे कौवे की और कबूतर की साउंड रोज़ सुनाई देती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ एनी बर्ड, शो हाउ, कि क्या आप किसी बर्ड की साउंड निकाल सकते हैं। तो आंसर है इसका येस, आई कैन इमिटेट स्पैरोज साउंड, कि मैं स्पैरो की साउंड निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। आप जिस भी बर्ड की साउंड निकाल सकते हैं आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सिक्स पार्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हेयर एवरी डे बट द पीपल ऑफ खेदी मे नॉट बी हेयरिंग, कि कुछ ऐसी साउंड्स बताइए जो आप रोज़ सुनते हैं लेकिन खेदी विलेज के लोग नहीं सुनते होंगे। तो इसका आंसर है साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, कि जो गाड़ियों की आवाज़ है वो शहरों में सुनाई देती है पर गाँवों में इतना नहीं सुनाई देती। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट है, हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर, कि क्या आपने कभी साइलेंस एक्सपीरियंस किया है, शांति बिल्कुल, कब और कहाँ पे। तो इसका आंसर है येस, आई एक्सपीरियंस साइलेंस वाइल माई क्लास टेस्ट, कि हाँ मैंने क्लास टेस्ट के दौरान अपनी क्लास में शांति या साइलेंस महसूस किया है। आप थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कस एंड टेल वाले टॉपिक में से। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मैनी पीपल इन जैत्राज विलेज डिड नॉट अग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट, वाई दे हैड टू लीव इवन दो दे डिड नॉट वांट टू, वाई, कि जैत्रा के जो विलेज के लोग थे उनको मजबूरी में अपना गांव छोड़ना पड़ रहा था, अपना लैंड अपना फॉरेस्ट छोड़ना पड़ रहा था, वो ना चाहते हुए भी उन्हें छोड़ना पड़ रहा था, ऐसा क्यों था। तो इसका आंसर है, पीपल ऑफ जैत्राज विलेज वर वेरी क्लोज टू देयर लैंड, दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर जनरेशन, दे वर फोर्स टू लिव द प्लेस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द पुलिस, हैंस दे हैड टू लिव देयर लैंड, कि जो जैत्रा के गांव के लोग थे उनका मन इसलिए नहीं कर रहा था अपने गांव को छोड़ने का क्योंकि वो बहुत सालों से बहुत पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे थे और उन्हें ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे निकाल रहे थे उनकी खुद की लैंड से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इन खेदी हाउ मैनी पीपल वर देयर इन जैत्रास फैमिली व्हेन ही थॉट अबाउट हिज फैमिली हु ऑल केम टू हिज माइंड, कि खेदी में कितने लोग थे जैत्रा की फैमिली में, और जब भी वो फैमिली के बारे में सोचता है तो उसके मन में क्या क्या चित्र आते हैं, इमेजिनेशन आती है। तो इसका आंसर है, देयर वर 3 पीपल इन जैत्रास फैमिली इन खेदी, हिज फादर मदर जैत्रा हिमसेल्फ, बट फॉर जैत्रा द होल विलेज वॉज लाइक अ बिग फैमिली, के जैत्रा की जो फैमिली थी गाँव में उसमें कौन कौन शामिल था, उसके पापा उसकी मम्मी उसके और वो खुद, ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरा गाँव ही उसकी फैमिली था। थर्ड पार्ट पे चलते हैं अब। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है इसका, हु ऑल कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट योर फैमिली, कि जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किन किन का जिक्र आता है। तो इसका आंसर है, माई फैमिली इंक्लूड्स माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, माई पैट डॉग एंड मी, कि मेरी फैमिली में कौन कौन शामिल है, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे भाई बहन और मेरे पैट और मैं खुद, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं आंसर में। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है, हैव यू हर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू बी मूव फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस, टॉक अबाउट दैम, कि क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहते और उनके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है, येस आई हर्ड सम इंडिजीनियस एंड आदिवासी कम्युनिटीज़ डोंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस, कि मैंने सुना है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है, वो अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती कहीं और। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल, डू यू ऑल्सो नो ऑफ एनी प्लेस वेयर देयर इज़ नो स्कूल, कि क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं एंड आप ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है। तो इसका आंसर है, आई हर्ड दैट पीपल ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ वेयर देयर इज़ नॉट इवन बेसिक फैसिलिटीज़ कांट अटेंड द स्कूल, कि मैंने सुना है कि जो बहुत ज़्यादा पिछड़े एरिया के या क्षेत्रों के लोग होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, तो स्कूल तो दूर की बात है। लाइक वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे रोड तक नहीं होते, तो स्कूल तो बहुत दूर की बात होती है ऐसे एरियाज़ के लिए, इसलिए उन एरियाज़ के लोग स्कूल नहीं जा पाते। क्वेश्चन 4 है इमेजिन वाले टॉपिक में से,
फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थिंक ऑफ काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज पीपल हैव टू फेस वेयर अ डैम इज़ बीइंग बिल्ड। कि जहाँ पर डैम बनता है, जहाँ पे बांध बनता है, वहाँ के लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो इसका आंसर है, द पीपल ऑफ नियर बाई एरियाज हैव लीव देयर हाउसेज एंड मूव टू सम न्यू प्लेसेस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। कि जो डैम के पास जो लोग रहते हैं ना, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर डैम बन रहा है, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ खेदी विलेज एंड अ पिक्चर ऑफ जैत्राज ड्रीम विलेज, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन दैम, ऑल्सो लुक एट द पिक्चर योर फ्रेंड्स हैव ड्रॉन। कि आपको खेदी विलेज के बारे में बताना है एंड आपको जैत्रा के जो सपनों का विलेज है उसके बारे में बताना है, और दोनों में डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो पहले खेदी विलेज के बारे में पढ़ते हैं। Houses are made up of bamboo, mud, grass. There is no electricity. There is a single well for drinking water. Bullock cart was the source of transport. There is no school and hospital. जो खेदी विलेज है, ठीक है, वहाँ पे जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं? बैम्बू के, मड के और ग्रासेस के। खेदी विलेज में कोई लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कुआं है पानी पीने के लिए, और बुलोक कार्ट या उससे बैलगाड़ी से लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है। अब जैत्रा के ड्रीम के विलेज को देखते हैं। हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइट्स, बसेज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज टैप वाटर फॉर ऑल, देयर इज़ अ स्कूल एंड हॉस्पिटल। कि जो जैत्रा का ड्रीम विलेज है ना, वहाँ पे जो घर हैं वो किसके बने हुए? पक्के मकान बने हुए, ईंट के और सीमेंट के, और इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे, लाइट है हर घर में, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, बसेस का यूज़ होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, और नल है सबके घर में, और स्कूल और हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है राइट वाले टॉपिक में से, वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जैत्राज ड्रीम। क्या सिंदूरी विलेज जैत्रा की ड्रीम विलेज जैसा था? तो इसका आंसर है, सिंदूरी विलेज वॉज नॉट लाइक द विलेज ऑफ जैत्राज ड्रीम। कि जो सिंदूरी विलेज था वो बिल्कुल भी जैत्रा के सपनों के विलेज जैसा नहीं था। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट डिफरेंसेस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज। कि जो उसका ड्रीम विलेज था, उसके सपनों का विलेज था, और सिंदूरी विलेज था, उसमें क्या डिफरेंसेस थे? तो इसका आंसर है, द सिंदूरी विलेज वॉज नॉट लाइक एज जैत्राज ड्रीम विलेज, द हाउसेज इन सिंदूरी वर मेड ऑफ टिन शीट एंड वर वेरी वीक, देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो स्कूल, हॉस्पिटल इन द सिंदूरी विलेज। कि जो सिंदूरी विलेज था वो बिल्कुल भी जैत्रा की ड्रीम विलेज जैसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो घर थे वो टिन शीट्स के बने थे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर घर बने हुए थे, और वहाँ पे बिजली भी नहीं थी, स्कूल भी नहीं था, हॉस्पिटल भी नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, हैव यू एवर बीन टू एनी वंस हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, हाउ डिड यू फील। कि क्या आप कभी किसी घर में गए हैं अनवांटेड गेस्ट बन के, जैसे कि आपको बिल्कुल भी वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है? तो आंसर है येस, वंस आई वेंट टू द बर्थडे ऑफ माई फ्रेंड्स कज़न, नो वन न्यू मी देयर एंड ऑल वर बिजी इन देयर ओन वर्क, आई फेल्ट लाइक अनवांटेड गेस्ट देयर। कि क्या हुआ था, एक बार मैं कहाँ गया था अपने फ्रेंड के कज़न के बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता था, सब अपने कामों में लगे हुए थे, इसलिए मुझे कैसा फील हुआ? अनवांटेड गेस्ट जैसा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज़। कि जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आपकी फैमिली में क्या क्या होता है? तो इसका आंसर है, व्हेन गेस्ट कम टू आवर होम वी पे अटेंशन टू देयर नीड्स। कि जब भी गेस्ट आते हैं हमारे घर में तो हम उनकी नीड्स का ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स्थ है थिंक वाले टॉपिक में से, What had Jatrabai thought while moving to Mumbai? Did he find Mumbai as he had imagined? कि जब जैत्राबाई मुंबई शिफ्ट हो रहे थे तो उन्होंने क्या सोचा, और क्या जैसा उन्होंने मुंबई के बारे में सोचा था मुंबई वैसी ही थी? तो इसका आंसर है, ही थॉट मुंबई इज़ अ बिग सिटी विथ सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बट ही डिड नॉट फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन्ड, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लिव इन मुंबई। कि जो मुंबई के बारे में उन्होंने सोचा था कि मुंबई एक बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है लोगों के लिए, लेकिन जब वो मुंबई पहुँचे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा उनका जीवन था। उसके बाद
सिक्स क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जैत्राज चिल्ड्रन वुड बी गोइंग इन द मुंबई? कि आपको क्या लगता है कि जो जैत्रा भाई के बच्चे हैं वो किस तरह के स्कूल में जाएंगे मुंबई में? तो इसका आंसर है जैत्राज चिल्ड्रन वुड बी स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल इन द मुंबई। कि जो जैत्रा के बच्चे हैं वो किस तरह के स्कूल में पढ़ेंगे? मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद क्वेश्चन सेवन्थ है, फाइंड आउट एंड राइट वाले टॉपिक में से, do you know of any family that has come to your town after having moved out of their place? Talk to them and find out. कि क्या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जो अपने घर को छोड़कर, अपने होम टाउन को छोड़कर आपके नेबरहुड में रहने आई है? तो इसका आंसर है येस, अ फैमिली हैज़ रिसेंटली मूव टू माई नेबरहुड, दे केम फ्रॉम बिहार। कि हाँ, एक रिसेंटली हमारे नेबरहुड में एक फैमिली आई है जो कहाँ से आई है? बिहार से। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जानना है, फ्रॉम वेयर दे कम, वाई डिड दे हैव टू कम हेयर? कि कहाँ से वो आए हैं और क्यों वो आए हैं यहाँ पे? तो इसका आंसर है दे केम फ्रॉम बिहार, दे केम हेयर फॉर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। कि वो बिहार से आए हैं और किस लिए आए हैं? नौकरी की तलाश में। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये जानना है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर, हाउ डू दे फाइंड दिस प्लेस न्यू प्लेस कंपेयर टू द ओल्ड वंस? कि किस तरह के प्लेस में वो रहा करते थे वहाँ पे और जो नया प्लेस है उसके कंपैरिजन में कैसा है? तो इसका आंसर है दे यूज़ टू लिव इन विलेज, दे फाइंड न्यू प्लेस मॉडर्न विद सेवरल फैसिलिटीज़। कि जो वो पुरानी जगह पे रहते थे ना, जो उनका होम टाउन था, वो क्या था? एक गाँव था। लेकिन जो नया प्लेस है जहाँ पे वो अभी शिफ्ट हुए हैं उन्हें ये मॉडर्न लगता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पूछना है, इज़ देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पीपल हेयर, इन व्हाट वेज? कि क्या उनकी लैंग्वेज या उनका रहने का तरीका अलग है उन लोगों से जो दूसरे लोग आपके आसपास रहते हैं, या आपसे खुद भी कंपेयर करें तो इसका आंसर है येस, दे स्पीक भोजपुरी। कि हाँ, लैंग्वेज अलग है। वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? भोजपुरी। उसके बाद है नेक्स्ट ये जानना है आपको, लर्न सम वर्ड्स फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। कि उनकी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स आपको जानने और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो डू इट योर सेल्फ असेसमेंट का है ये, तो आप कर सकते हैं खुद से भी। उसके बाद नेक्स्ट ये जानना है, डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक व्हाट? कि क्या वो कुछ ऐसा बनाना जानते हैं जो आप नहीं जानते, वो क्या है? तो इसका आंसर है येस, दे मेक देयर ट्रेडिशनल डिश लिट्टी चोखा विच वी कैन नॉट मेक या कांट मेक। कि हाँ, वो अपनी ट्रेडिशनल डिश अच्छे से बनाना जानते हैं जो कि लिट्टी चोखा है, लेकिन हम उसे नहीं बना सकते। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हैव यू एवर रेड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग रिमूव्ड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? कि क्या आपने कभी सुना है या फिर कभी पढ़ा है कि जो सिटी स्लम है उसे हटाया जा रहा है, और ऐसा आपको क्या लगता है? मतलब कैसा लगता है आपको ये सुन के? तो इसका आंसर है येस, आई हर्ड अ स्लम इज़ रिमूव्ड टू बिल्ड अ बिग शॉपिंग मॉल, आई फेल्ट कंसर्न अबाउट द पीपल ऑफ स्लम। कि मैंने सुना था कि एक स्लम को हटाया गया है शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, और मुझे बहुत चिंता हुई उन लोगों के लिए जो स्लम में रहते थे। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, पीपल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दे गेट ट्रांसफर्ड इन देयर जॉब्स, हाउ डू दे फील देन? कि जो लोग होते हैं अपने जॉब ट्रांसफ़र की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा? आंसर है इसका, व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू जॉब ट्रांसफ़र, दे मे मिस देयर फैमिलीज एंड फेस डिफ़िकल्टी टू एडजस्ट इन न्यू प्लेस। कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जॉब के पर्पज़ से जाते हैं, शिफ्ट या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करते होंगे और डिफ़िकल्टीज़ फेस करते होंगे नए प्लेस में एडजस्ट करने में। उसके बाद क्वेश्चन 8 है डिबेट वाले टॉपिक में से, सम पीपल से दैट द सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज, सिटीज़ आर डर्टी बिकॉज ऑफ स्लम, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, डिस्कस एंड डिबेट बिटवीन योर सेल्फ। कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो सिटी पीपल है वो कूड़ा नहीं फैलाते, सिटीज़ जो हैं वो डर्टी किस लिए है? स्लम की वजह से। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपको डिस्कस करना है। आंसर है इसका, वी कांट ब्लेम पीपल ऑफ स्लम फॉर क्रिएटिंग मोर गार्बेज, ऑल काइंड ऑफ पीपल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज डिस्पोजल एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफ द सिटी।
कि हम किसी स्लम के लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग कूड़ा फैलाते हैं, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सिटी की अनहाइजीनिक कंडीशन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 9 पे, व्हाट वी हैव लर्न वाले टॉपिक में से है ये। लाइक जैत्रास फैमिली, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज कम टू स्टे इन बिग सिटीज़ फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस। डू यू थिंक their life may be better in big city from what it was before? Imagine how they feel in big city। कि बहुत सारे लोग, जैत्रा जैसी फैमिलीज़, काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि आती हैं बिग सिटीज़ में बहुत सारे रीजंस से। क्या आपको लगता है कि उनकी लाइफ बेटर होती है पहले से, या फिर क्या होता है? आपको इमेजिन करके बताना है उन्हें कैसा लगता होगा, उनकी लाइफ कैसी होती होगी, ये सब आपको बताना है इसके आंसर में। तो इसका आंसर है, विलेज पीपल माइग्रेट टू सिटीज़ फॉर सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लाइफ इन अ big city is quite expensive and difficult. They face difficulties in accommodation, rent, job search, etc. They may miss their village and families. Sometimes they find themselves all alone with so much struggle। कि जो विलेज पीपल जो माइग्रेट होके सिटीज़ में आते हैं, जॉब की तलाश में आते हैं वो, और सिटी में जो ज़िंदगी होती है, उनकी लाइफ होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, रहना सिटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और बहुत डिफ़िकल्टी भी होती है। वो कहाँ का डिफ़िकल्टी फेस करते हैं? घर ढूंढने में, रेंट के लिए, जॉब के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, और वो अपनी फैमिली को, अपने गांव को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, और अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते होंगे इन सब स्ट्रगल में। तो इस तरह से उन्हें फ़ील होता होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।